हाँ, तो बात कर रहे थे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। अब अगर ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास आ गया, आपको इंटरवल चाहिए, तो आपको x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, आप फंक्शन के डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के। तो जब आप फंक्शन के डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर रख लेना है, जीरो के। अब यहां से आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है ताकि आप किसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, एक्स की, ताकि आप किसकी वैल्यू पता कर सकें, एक्स की। तो एक्स की क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक आध बार पुट करके देखो। वैसे एक्स की वैल्यू 2 फैक्टर बन रही है, तो मतलब आप कह सकते हो एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर। और अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को x माइनस टू से डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को x माइनस टू से आप डिवाइड करते हैं, जो कि काम हम यहाँ कर सकते हैं, x माइनस टू से डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 को। ठीक है, तो अगर ऐसे डिवाइड करते हैं, माइनस 10x प्लस 24। अब अगर इसे डिवाइड करें तो देखेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस प्लस ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस 10x प्लस 24। माइनस के x² के लिए माइनस का x, तो माइनस के x² माइनस के 2x, ये प्लस ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 8x प्लस 24। और माइनस 8x प्लस 24 हो जाएगा तो मतलब हाई हाई बैंगन, माइनस अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 8x और प्लस के 16। देखना हमने कहाँ गड़बड़ की है, x माइनस टू इसका एक फैक्टर बनेगा, 2 का क्यूब 8, 3 का 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 और 10 दूनी 20, 20 और 12 32, 8 और 24 32, ये तो ठीक है। तो फिर वहां कहाँ गड़बड़ हुई है हमसे, 24। x माइनस टू इसका फैक्टर है तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर से करा तो माइनस के 2x² हो गया, एक्स से करा तो माइनस x² माइनस का 2x हो गया, तो ये प्लस हो गया। अच्छा, माइनस एक्स से करा था तो ये प्लस होता, तो ये प्लस होता तो यहाँ हो जाता साइन माइनस का, और ये 12 हो जाता, 12x। ठीक है, तो यहाँ 8 की जगह 12 से कर लो, अब सही है। 8 की जगह यहाँ कितने से कर लो, 12 से, तो ये 12 से कर लोगे तो ये सही हो जाएगा। ये बन रहा था यहाँ पे 12x, वो भी माइनस का, और ये प्लस का 24। तो माइनस 12 से करोगे तो माइनस 12x प्लस 24 बनेगा, ये प्लस और ये माइनस होगा, ये सारा कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो फैक्टर आ रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो दो फैक्टर आपके आ रहे हैं, जो मेन फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक आ रहा है x माइनस टू, और x माइनस टू के साथ साथ एक क्वाड्रेटिक आ रही है x² माइनस x माइनस 12। अब इस क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, एक वैल्यू 2 आ रही है, इसके फैक्टर 4 और 3 हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से एक वैल्यू माइनस के 3 आ रही है, एक 4 आ रही है। देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से ये वैल्यू आनी चाहिए, आप एक बार चेक कर लेना कि यही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लें कि आंसर यही आ रहा है, मतलब वैल्यू यही आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमने आपको दिखाया कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्यूबिक इक्वेशन को इस तरीके से डिवाइड करके आपको सॉल्व करना है। पहले आपको एक फैक्टर फाइंड करना है जो उसे जीरो बना दे,
और फिर डिवाइड करके वो सॉल्व कर लेना है। अब जो हमारी चिड़िया है वो इन तीनों पॉइंटों पे उड़ेगी। 2 -3, तो पहले -3 होगा नंबर लाइन पे, -3 पे, एक 2 पे और एक 4 पे। इन तीनों पॉइंटों पे चिड़िया उड़ा लो। अब आपको ये सारे खाने चेक करने हैं। तो मतलब एक वैल्यू 4 से बड़ी ले लो डिफरेंशिएशन में। तो जब आप एक वैल्यू डिफरेंशिएशन में 4 से बड़ी लेंगे तो यानी आप लेंगे f-5। 5 पुट करके देख लें। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। देख लेना आप, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव। तो मतलब मुझे पता चल गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। के वाला जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है कब? जब x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? -3 से 2 आ रही है, यूनियन 4 से इंफिनिटी आ रही है। उसी तरीके से फंक्शन डिक्रीजिंग है कब? जब x की वैल्यू क्या क्या आ रही है? जब x की वैल्यू एक तो -इंफिनिटी से -3 आ रही है और साथ ही साथ 2 से 4 आ रही है। ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है और फंक्शन कहाँ डिक्रीजिंग है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो आई होप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की चीजें आपको समझ आई होंगी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की चीजें इतनी ज्यादा है नहीं, तो आप समझ सकते हैं, उतनी ज्यादा टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग खत्म हुआ। ठीक है, इससे ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, इससे ज्यादा वो आपसे कुछ नहीं पूछ सकता। तो ये आपका लास्ट था। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे ऐसे नहीं बढ़ेंगे भाई। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होने वाला है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब टॉपिक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह सेम है, लेकिन यहां हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं इस्तेमाल करते, यहां हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब आपको खुद ही पता चल रहा होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब है कि डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे? 2 बार। तो यहां हमें डिफरेंशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। किसी भी वैल्यू का कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? 2 बार। अब 2 बार करने पर, जबकि x कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे। ठीक है, x की वैल्यू तो चाहिएंगी ही चाहिएंगी। तो आपको यहां 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और अगर ये आपका डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 हो सकता है, या फिर आपका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या फिर ये इक्वल्स टू 0 हो सकता है। इसे चेक करने के लिए हम इन तीन कंडीशन को देखते हैं। अगर लेस देन 0 हो जाता है, मैक्सिमा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो मिनिमा। और अगर इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो मतलब कह सकते हैं कि आप क्या करेंगे, आप अगर मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। यानी डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे क्वेश्चंस का? 2 बार। अब 2 बार करने पे अगर वैल्यू लेस देन 0 बनती है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 बनती है तो मिनिमा, और अगर इक्वल्स टू 0 हो जाती है तो नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। अब यहां से देखा जा रहा है सबसे ज्यादा केस स्टडी को। तो अगर यहां से सबसे ज्यादा केस स्टडी को पूछा जा रहा है और केस स्टडी यहां से सबसे ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहां से हमें स्टडी करनी है मेनली किनकी? केस स्टडीज की। कि हम किस केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस केस स्टडी में क्या अप्लाई हो सकता है, क्या अप्लाई नहीं हो सकता। इन सारी चीजों को हमें किस में सॉल्व करना है? AOD, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें लैंग्वेज क्वेश्चंस को करना पड़ेगा।
चलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। अब ये सारी चीजें समझ गए, ये ज्यादा खास नहीं है, ज्यादा खास ये है, ये समझो कि आखिर क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्या क्वेश्चन की अप्रोच है और क्या क्वेश्चन की थिंकिंग है, क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, इस बात को समझो। क्योंकि यहां आपको लैंग्वेज का ही खेल है, तो लैंग्वेज समझनी पढ़नी सीखो कि कैसे करते हैं। अब समझो, शुरुआत में आपसे क्या कहा है, एक ओपन टैंक है, एक ओपन क्या है, टैंक, जिसका स्क्वायर बेस है और वर्टिकल साइड्स है। ओपन टैंक है, टैंक, स्क्वायर बेस और वर्टिकल साइड्स है। चलो जी आपका टैंक दिखाते हैं हम आपको। सॉरी, ठीक है, चलो ये सपोज आपका टैंक है, ठीक है, हमने आपका टैंक बना दिया। अब टैंक में कहा है इसका स्क्वायर बेस है, तो पहली लाइन पढ़ो, ओपन टैंक है जिसका स्क्वायर बेस है और वर्टिकल साइड्स है, यानी इसका जो बेस है ना वो स्क्वायर है। अगर इसका बेस स्क्वायर है तो मतलब जो इसकी लेंथ है बेस की, वही इसके बेस की ब्रेथ है, तो मतलब दोनों एक्स रही होंगी, लेंथ भी एक्स रही होगी और ब्रेथ भी या विड्थ कह लो वो भी एक्स रही होगी। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट, इसे बनाया गया किससे, एक मेटल शीट से, एज टू होल्ड अ गिवन, गिवन क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या है गिवन, आपको यही चीज तो मेन ढूंढनी है, सबसे मेन चीज यही है इसमें ढूंढना कि इसमें क्या गिवन है, क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इस बात को समझो, लेंथ ब्रेथ हो गई, हाइट का नहीं पता, तो मैंने हाइट को क्या मान लिया, वाई। अब गिवन जो है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वाटर का मतलब तो यही हुआ ना कि इस बॉक्स के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो कितना पानी आ सकता है का मतलब है कि उसका वॉल्यूम। यहां पे उसने क्या गिवन करा है हमें, वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम बन कितना रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्स इंटू वाई, तो इसका वॉल्यूम बन के तैयार हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई। क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो ये जो v है ना ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी चीज के गिवन होने का यही मतलब होता है कि हमें उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, वो हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म में मौजूद है, ठीक है। चलो अब कह रहा है शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, हमें शो करना है कि इसकी कॉस्ट जो है मटेरियल की वो क्या है, लीस्ट, लीस्ट यानी मिनिमम, लीस्ट यानी मिनिमम, मुझे कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो मतलब मुझे कॉस्ट का ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मुझे कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो उसके लिए कॉस्ट पता तो होनी चाहिए कि आखिरकार क्या कॉस्ट हो सकती है, ठीक है। तो चलो कॉस्ट का पता कर लेते हैं। अब अगर कॉस्ट का पता करना है तो मेरी बात को समझना, कॉस्ट का पता करने के लिए जो बॉक्स है, एक बॉक्स को ऐसे मान लो जैसे आपका रूम है, जैसे आपका क्या है, रूम। तो जब आप रूम बनाते हो तो जरा बताओ, जहां आप बीच में खड़े हो रूम में या बैठे हो लेटे हो जो भी है, जहां बीच में आपकी हवा है, क्या यहां पे आप कोई चीज लगाते हो, रूम बनाने के लिए आप क्या क्या चीजें कंस्ट्रक्ट करते हो, तो रूम बनाने के लिए आप कंस्ट्रक्ट करते हो क्या, चारों दीवार, छत और जमीन। एक रूम बनाने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए होती हैं, छह, कौन कौन सी छह चीजें चाहिए होती हैं, चारों दीवारें, ठीक है, जो साइड की चारों दीवारें हैं वो, छत चाहिए और क्या चाहिए, जमीन, ठीक है, यही चीज है। तो इसे भी जब बॉक्स को बनाया होगा, क्योंकि ये ओपन है ऊपर से तो खुला हुआ है तो इसकी छत तो है नहीं, तो इसे बनाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई होंगी, चार दीवार और एक बेस, चार दीवार और एक क्या इस्तेमाल हुआ होगा, बेस। अब जो बेस है वो एक रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सॉरी, बेस क्या है, एक स्क्वायर, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है ना, तो जो बेस है वो स्क्वायर है। इसका बेस का एरिया जो बनाने में लगा होगा, इस बेस के एरिया जो होगा, जो इस बेस को बनाने में लगा होगा, वो एरिया हुआ एक्स इंटू एक्स। तो मतलब मुझे यही तो पता करना है कि ना, दीवार, अब दीवार तो रेक्टेंगुलर है, पूरा रूम आपका 3D है,
लेकिन कोस्ट बनाते वक्त आपने एक टाइम पे एक दीवार बनाई होगी। तो जब एक वक्त पे आपने एक दीवार बनाई है तो आपको दीवार ही लेनी है एक टाइम पे। तो मैं एक दीवार की बात कर रहा हूं खाली। जैसे मान लो मैं इस पूरी स्क्रीन की बात करूं तो स्क्रीन लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगुलर ही हुई ना। तो रेक्टेंगुलर की बात होगी तो रेक्टेंगल तो जो कि बेस है जो कि स्क्वायर शेप का है तो उसका एरिया हो जाएगा x इंटू एक्स। तो मतलब मुझे एक तो इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी बेस बनाने की। तो बेस बनाने की कॉस्ट देनी कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी तो बेस है कितना वो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस। अब इसकी जो साइड है वो x इंटू वाई है। एक साइड कितनी है मतलब जो साइड वाली जो दीवारें हैं ठीक है जहां आप रूम में बैठे हो आपके साइड वाली जो दीवार है उसका एरिया x इंटू वाई है। और ऐसी कितनी दीवारें हैं आपके पास टोटल चार। तो आपके पास टोटल एरिया क्या हो जाएगा 4xy। अब आपको अगर इसको मिनिमम करना है लीस्ट कॉस्ट को तो कॉस्ट मिल गई आपको। तो अगर आपको इस कॉस्ट को लीस्ट करना है तो आपको कॉस्ट का डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए पहले एक बार डिफरेंशिएशन फिर एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उसके लिए आप देखो तो कॉस्ट दो वेरिएबल में आ रही है एक्स में और वाई में। कॉस्ट आपकी दो वेरिएबल में आ रही है एक एक्स में और एक वाई में। तो अगर दो वेरिएबल है तो एक साथ डिफरेंशिएशन तो नहीं हो सकता। ठीक है डिफरेंशिएशन के लिए दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए कितने वेरिएबल होना चाहिए एक। तो अब हम गिवन क्वांटिटी से कुछ ऐसा लेंगे कि वाई की वैल्यू ले लेंगे और वो यहां रख देंगे। तो गिवन क्वांटिटी एक्चुअल में जो गिवन चीज होती है वो हमारी मदद यही करती है वो हमारा यही काम करती है कि वहां से हमने कुछ ना कुछ गिवन लेना है। वहां से हमने कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है और वो वहां पुट कर लेनी है जिसका हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy की जगह हो जाएगा 4x इंटू वी अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे एक से एक कट जाएगा। तो जो कॉस्ट आ रही है आपकी फाइनल वो निकल के आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको इसी कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसी कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो चलो आगे कर लेते हैं। तो फिर से लिख देते हैं कॉस्ट कितनी आ रही थी हमारी फोर नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में क्योंकि अब एक ही वेरिएबल एक्स बचा है तो अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। v हमारा कांस्टेंट है ये हमें पता है एक्स स्क्वायर का 2x 4v कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। अब ये डिफरेंशिएशन हुआ तो मुझे क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसे किसके बराबर रख लूंगा जीरो के। अब ये काम तो वही है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप करते आए हो। किसके बराबर रखोगे जीरो के। तो जीरो के बराबर रखोगे तो 2x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। x इधर आ जाएगा 2 से 4 कट जाएगा तो x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2v। v की वैल्यू क्वेश्चन में स्टार्टिंग में से उठा लेना। v की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर बाय वो पुट कर दो। एक्स स्क्वायर से इस क्यूब कटेगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y। x की वैल्यू 2y या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं y की वैल्यू x बाई 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी x बाई 2। तो मैं इसे दोनों तरीके से कह सकता हूं कि x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब x की वैल्यू आ गई तो आप क्या करते थे आप चिड़िया उड़ाते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। लेकिन यहां क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं तो यहां हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम यहां क्या करके देखेंगे इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देखेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन तो उसी का करेंगे ना जिसका एक बार हो चुका कॉस्ट का। इसका एक बार हो चुका कॉस्ट का इसी का डबल करेंगे। तो जब इसका डबल करेंगे तो यहाँ 2 कांस्टेंट है x का 1। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करोगे तो ये प्लस का 8v अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। अब क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू प्लस है तो प्लस है तो मतलब ये ग्रेटर देन क्या रहेगी जीरो। और ग्रेटर देन जीरो होने पे मैंने अभी अभी बताया है कि अगर आपकी वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो हो जाता है
तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो क्या होगा, मिनिमा होगा। वो क्या होगा, यही आपको प्रूव करना था। यही आपको प्रूव करना था कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, लीस्ट यानी मिनिमम यानी मिनिमा होनी चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमा है। और वो कॉस्ट कब मिनिमा है, जब x की वैल्यू 2y है, या फिर कह सकते हो y की वैल्यू x/2 है। तो आपको ना क्वेश्चन में से सिर्फ दो ही चीजें ढूंढनी है। आपको क्वेश्चन में एक ही काम करना है कि आपको क्वेश्चन से सिर्फ वो दो चीजें ढूंढनी है, ठीक है, जो एक गिवन है और एक वो जिसको आपको लीस्ट या मैक्सिमम करना है। क्योंकि अगर आपको वो दोनों वैल्यू मिल गई तो आप पूरे क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको उस क्वेश्चन में नहीं होगी। तो एक इस तरीके से आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस के साथ डील करते चलना है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और आपको उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। चले आगे, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी तो देख लेते हैं एक बार, चलो। तो क्वेश्चन ये वाला हो गया, ओपन टैंक वाला। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं। हाँ, ओपन टैंक वाला हो गया, तो इस पे आ जाओ। देखो, अच्छा, एक मिनट रुको, आप इससे पहले इसे कर लो, इसे कर लो, फिर उसे करा देंगे, पहले इसे करो। A tank with a rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube। यानी एक टैंक है, फिर से क्या बात है, एक टैंक। लेकिन ये वैसा वाला टैंक नहीं है जो टैंक आपने अभी करा। ठीक है, एक टैंक है। चलो, अब इस टैंक की अगर बात करें तो इसका रेक्टेंगुलर बेस है और इसकी रेक्टेंगुलर साइड्स है। यानी बेस भी रेक्टेंगुलर है और साइड्स भी रेक्टेंगुलर है। बट क्या है ना, इसकी डेप्थ 2 मीटर की है। तो मतलब मैंने क्या है, अगर इसकी लेंथ को सपोज, इसकी लेंथ को मैंने x का लिया, तो इसकी ब्रेथ को मुझे y का लेना पड़ेगा। लेकिन इसकी जो हाइट है, डेप्थ है, वो मुझे 2 मीटर पता है। तो मतलब मुझे इसकी साइड्स पता चल गई, एक साइड x है, एक साइड y है, और एक साइड इसकी कितनी है, 2 मीटर है। एक साइड x है, एक साइड y है, और एक साइड इसकी 2 मीटर है, ठीक है। डन। चलो, आइए अब बात करते हैं। हाँ, कह रहा है इसका वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब का है। वॉल्यूम मुझे गिवन करा हुआ है 8 मीटर क्यूब, मतलब v कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम है कितना, वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, x इंटू वाई इंटू 2, 2 से काट दो, x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो ये मेरी गिवन कंडीशन है, इसमें से मुझे जो भी जरूरत पड़ेगी वो मैं ले लूंगा। अब कह रहा है बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट, और कॉस्ट को ही लीस्ट करना है। कॉस्ट को ही क्या करना है, लीस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, इसमें पैसे दिए हैं, इसमें पैसे दिए हैं, उसमें हमें पैसे नहीं दिए थे। तो फिर से ये एक ओपन टैंक है, ओपन एट द टॉप। अब ओपन टैंक है तो फिर से इसे बनाने में क्या क्या लगा होगा, बेस लगा होगा और चार दीवारें लगी होंगी। तो एक तो मुझे मतलब बेस का एरिया चाहिए, एक मुझे चारों दीवारों का चाहिए। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, बेस एक साइड x है, एक साइड y है, तो बेस का एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। अब टॉप यानी छत तो है नहीं, तो लेने का कोई फायदा नहीं है। और क्वेश्चन ने कहा है बेस बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं, 70। तो यहाँ 70 से मल्टीप्लाई कर लो, भैया 70 रुपए लग रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कॉस्ट कॉस्ट की तो मल्टीप्लाई करते ही है, प्लस और क्या क्या लग रही है, और लग रही है चार दीवार। चार दीवार में से इस वाली दीवार को देखो ध्यान से, इस वाली दीवार की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली। तो ये वाली जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है, इसकी एक साइड 2 है और एक साइड y है। एक साइड 2 है और एक साइड क्या है, y। इसका एरिया 2 इंटू वाई, और उसे बनाने के लिए 45 रुपए लगा रहा है ये, 45 लगा रहा है 2 इंटू वाई बनाने के लिए, प्लस। अब मैं अगर इस वाली दीवार की बात करूं, और अच्छा ऐसी दीवार भी दो होंगी, एक ये वाली और इसके सामने वाली, ठीक है।
तो ऐसी दीवार भी दो होंगी, तो एक और इंटू टू कर लो इसमें। ऐसी कितनी दीवारें होंगी? दो। प्लस, अब मैं अगर बात करूं इसकी, इस वाली दीवार की, अगर मैं इस वाली दीवार की बात करूं आपसे कि इस वाली दीवार का क्या होगा, इसका एरिया क्या है, इसकी एक साइड x है और एक साइड 2 है, तो इसका एरिया 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब 2 इंटू एक्स हो जाएगा तो उसके लिए कॉस्ट 45 लग रही है, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। और ऐसी दीवारें भी दूंगी, एक ये वाली और इसके सामने वाली, चार दीवारें होती है ना, तो दो इस एरिया की होंगी और दो इस एरिया की होंगी, तो चार दीवार ये हो गई, आपका ये बेस हो गया। अब ये आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। क्या हो गई? ये आपकी टोटल कॉस्ट। इसे थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, 70xy प्लस 45 दूनी 90, 90 दूनी 180y प्लस 45 दूनी 90, 90 दूनी 180x। अब दोनों वेरिएबल को तो एक साथ सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो किसी एक को तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहां से कोई एक वैल्यू ले लो, किसी की भी ले लो, सेम ही, फर्क नहीं पड़ेगा कोई खास। ठीक है, तो x की वैल्यू ले लो 4/y। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर लो, 4/y। तो y से y कट जाएगा यहाँ तो जो आपकी कॉस्ट आएगी फाइनल, तो फाइनल कॉस्ट आएगी आपकी 280, 180। तो आपकी फाइनल कॉस्ट आ रही है 280, 180y, और यहाँ पे आ रही है 180 इंटू 4/y। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे y में आ रहा है तो डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, क्योंकि अब एक ही वेरिएबल y बचा है, तो y बचा है तो मैं इजीली इसका क्या कर सकता हूं, डिफरेंशिएशन dc बाई dy, y के रेस्पेक्ट में। कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। प्लस 180 ऐसी कांस्टेंट ऐसी रहेगा, 4 भी ऐसी रहेगा, 1/y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/y²। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/y²। अब y निकालने के लिए मैं इसे डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखूंगा, तो डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखने का मतलब है 180 माइनस 180 इंटू 4/y² को किसके बराबर रखना, 0 के। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो जब ये माइनस का उधर जाके प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा 180, 180 इंटू 4/y²। 180 से 180 काट लो, y² इधर आ जाएगा जिसकी वैल्यू 4 है, स्क्वायर हटेगा तो उधर +-2 हो जाएगा। अब माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ है, माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि y एक लेंथ है, ठीक है, एक तरीके से डिस्टेंस है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। y की वैल्यू 2 आ गई, उसी तरीके से पुट करके देख लेना, x की वैल्यू भी 2 है। y की वैल्यू 2 आ गई, उसी तरीके से देख लो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2। तो आपको मिल गए क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए तो अब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे, यानी डबल डिफरेंशिएशन करोगे, ये पता करने के लिए कि जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके पास ये रहा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये रहा, इसी का दोबारा कर लो, dc बाई dy²। तो इसका दोबारा करोगे तो 180 तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस है ना बीच में, चलो माइनस लगा देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। 180 इंटू वाई को अलग कर दो, 180 इंटू 4, क्योंकि वो कांस्टेंट है। 1/y² का करेंगे जो कि -2/y³ बनेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 180 इंटू 4 इंटू 2/y³, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या रहा, मिनिमा। क्या बना ये, मिनिमा। क्या बना ये क्वेश्चन, मिनिमा। और हमसे कॉस्ट को लीस्ट ही करा रहा था, तो जो कॉस्ट है टैंक की देख लो वो मिनिमम ही आई है, यानी ऑलरेडी कॉस्ट जो आई है वो लीस्ट ही आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसकी जो कॉस्ट है आपकी, जो बनाने की कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ था,
और ऐसे आप इन एओडी के क्वेश्चंस की लैंग्वेज फॉर्म बनाकर, लैंग्वेज को मतलब पढ़कर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, इतना क्लियर रहा होगा कि हम इन्हें कैसे कर सकते हैं। चलिए, अब हमने एक क्वेश्चन था, ठीक है, बीच में, चलो अब उसे देख लेते हैं। अब देखो इसे, पढ़ो इसे, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को ध्यान से अगर रीड किया जाए। इफ द सम ऑफ अ साइड एंड अ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन बी गिवन, अच्छा सम जो है साइड और हाइपोटेनियस का गिवन है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के, कह रहा है शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन द गिवन साइड एंड द हाइपोटेनियस बी 60 डिग्री। तो यानी किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात है। हम्म, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी वो बात कर रहे हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड है और एक हाइपोटेनियस है। तो मैंने एक साइड इसकी x मान ली और एक साइड इसकी हाइपोटेनियस y मान ली। तो उसने कहा ना एक साइड और एक हाइपोटेनियस है, तो एक साइड को मैंने x मान लिया और हाइपोटेनियस को y। अब क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं पाइथागोरस लगा के इसे निकाल सकता हूं। तो ये आ जाएगी रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितनी आ जाएगी? रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्वेश्चन में कुछ गिवन है। क्या गिवन है? सम ऑफ साइड, गिवन का मतलब जी ले लिया मैंने, चलो लिख ही लेते हैं यार, क्या बात हो गई। गिवन को मैंने जी ले लिया, जी मुझे गिवन है, क्या गिवन है? सम ऑफ अ साइड, जो साइड मैंने मानी है, प्लस हाइपोटेनियस वाई। तो मतलब ये एक्स प्लस वाई मुझे गिवन है, ये एक्स प्लस वाई मुझे गिवन है। अब मुझे क्या करना है? मुझे एरिया को क्या करना है? मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया को ए मान लिया, 1/2। बेस क्या है? एक्स। हाइट क्या है आपकी? अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने से पहले मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाए। क्योंकि अगर ए मैक्सिमम है तो ए का स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा वाई माइनस। तो रूट हटाने के लिए हमेशा काम करना, जब भी रूट आ रहा हो तो एक काम जरूर कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ताकि वो रूट हट जाए। ठीक है, हमारी पे भी स्क्वायर है। चलो, अब यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो कोई भी। तो यहाँ से मैंने एक वैल्यू निकाल ली, किसकी निकाल ली? वाई की निकाल ली, जी माइनस एक्स। तो वाई की जगह क्या आ जाएगा? जी माइनस एक्स। तो ए स्क्वायर को मैंने नया वेरिएबल बी मान लूंगा मैं। चलो, ए स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए नया वेरिएबल बी मान लिया मैंने, 1/2 एक्स स्क्वायर। वाई को रख लिया जी माइनस एक्स। इसे ओपन कर लिया, जी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2g x माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो अभी तक हम एरिया को ही निकाल रहे हैं, अभी तो डिफरेंशिएशन करने की बारी आई नहीं है। जी स्क्वायर माइनस 2g x। अब एक्स स्क्वायर को अंदर ले गया मैं, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2g x³ अब एक ही वेरिएबल x बचा है, तो मैं आराम से b का डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ x के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 कांस्टेंट है, जी स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2g कांस्टेंट है, x³ का 3x²। अब x निकालने के लिए मैं इसे 0 के बराबर रख सकता हूँ। x निकालने के लिए इसे किसके बराबर, इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर रखा जा सकता है? 0 के बराबर। तो ये
1/2 इंटू 2x माइनस 2g इंटू 3x² इक्वल्स टू 0। अब 2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो माइनस का एक साइड प्लस का आके ये हो जाएगा g² इंटू 2x इक्वल्स टू 2g इंटू 3x²। एक x जाएगा, 2 से 2, एक g से एक g जाएगा, तो g की वैल्यू क्या आ रही है? 3x आ रही है। g की वैल्यू पहले से x प्लस वाई है, प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो y की वैल्यू 2x हो जाएगी। y की वैल्यू 2x कहा जा सकता है या फिर x की वैल्यू y/2 कहा जा सकता है, एक ही बात है। अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो डबल डिफरेंशिएशन कर लूंगा मैं, जिसका एक बार किया है उसी का दोबारा, यानी b का। तो b का एक बार कहाँ कर रखा है, ये रहा, इसी का दोबारा कर लो। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 से तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये 1/2 तो आपका कांस्टेंट हो गया। g² b कांस्टेंट है, 2 b कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, माइनस 2g 2g कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, x² का 2x हो जाएगा। x² का क्या हो जाएगा? 2x। अब g की वैल्यू पता है मुझे, 3x है, ऊपर से पता है ना मुझे g की वैल्यू क्या है, 3x। तो जहां जहां g है वहां वहां क्या रख सकता हूं मैं? 3x रख सकता हूं। 1/2 ये 9x² इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3x इंटू 3 इंटू 2x। अब आप इसे कंप्लीट सॉल्व करके देखोगे तो ये लेस देन 0 बन रहा है, नेगेटिव बनेगा, मतलब कंप्लीट सॉल्व करके कैसा बनेगा ये? नेगेटिव। 3x² में से माइनस करना है हमें, 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, ये माइनस के 9x² बनेगा, जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम। और आपको यही प्रूव करना था कि जो इसका एरिया है, जो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है? एरिया, वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो डबल डिफरेंशिएशन करके पता चला कि वो मैक्सिमा ही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, यानी आपको गिवन और वो देखना है जिसमें आप प्रूव करने वाले हैं। यानी गिवन और आपको वो कंडीशन चाहिए जो कंडीशन आप मिनिमम या मैक्सिमम करने वाले हैं, तो वो कंडीशन मिल जाएगी आपको। तो चले आगे, चलो इसे देखें। एक क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब इन क्वेश्चनों से केस स्टडी बहुत ज्यादा बन रही है, तो बहुत ज्यादा केस स्टडी आपकी पूछी जा रही है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से कवर करने हैं। चलो, एक विंडो है जो किस फॉर्म की है? रेक्टेंगुलर फॉर्म की है, और सरमाउंटेड है किससे? एक सेमी सर्कल से। तो मैं विंडो बना लेता हूं रेक्टेंगुलर फॉर्म की। ये बना ली मैंने खिड़की, ठीक है। अब ये सरमाउंटेड है किसी सेमी सर्कल से। ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सेमी सर्कल है नहीं वैसे ऐसा। चलो देखते हैं। चलो सेमी सर्कल खुद बनाना पड़ेगा भाई। हाँ, चलो, तो ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल है। तो चलो सेमी सर्कल हम खुद से बना लेते हैं। एक विंडो है जिसमें रेक्टेंगल सरमाउंटेड है सेमी सर्कल से, तो रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल है।
क्या है, तो ये रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल, कुछ इस तरीके की फिगर है आपकी। ठीक है, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। इस पूरी विंडो का पेरीमीटर जो है वो टोटल 10 मीटर है। अब फाइंड करना है डायमेंशंस की, वो बात अलग है। चलो इनकी डायमेंशंस ले लेते हैं थोड़ी सी। मैंने इसकी वाली जो डायमेंशंस है ये 2r ली और ये मैंने 2x ले ली। तो अगर ये 2x है तो रेक्टेंगल की ये भी 2x होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 2r है तो ये वाली भी 2r होगी। अब सेमी सर्कल का डायमीटर 2r का है तो सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वो r की हो जाएगी। तो वो रेडियस कितने की हो जाएगी, r की, क्योंकि सेमी सर्कल का डायमीटर पूरा 2r का आ गया। तो पूरा डायमीटर अगर 2r का आ गया तो उसकी जो रेडियस है वो कितने की हो जाएगी, r की। अब डायमीटर का आधा ही होती है रेडियस। अब कह रहा है टोटल पेरीमीटर, हमें पता है 10 मीटर, तो पेरीमीटर हमें गिवन है। तो पेरीमीटर बना कैसे होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 2x 4x प्लस 2r, और साथ ही साथ ये सेमी सरकमफेरेंस लगा होगा सेमी सर्कल का, जो कि पाई आर होता है। 2r और पाई आर को उधर भेज दो, 4x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2r माइनस पाई आर। तो ये 4x की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या कहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। ठीक है, इतनी बातें तो ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस पेरीमीटर लिया है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो वहां से सारी साइड्स का सम करा है बस। अब कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। हमें डायमेंशन किसकी फाइंड करनी है, विंडो की। टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, ताकि उससे क्या जा सके, मैक्सिमम लाइट। तो किसी भी विंडो से मैक्सिमम लाइट उतनी ही जा सकती है जितना उसका एरिया है। भाई किसी भी विंडो के अंदर से लाइट, तो उसके एरिया जितने हिस्से से ही तो पास हो सकती है, बाकी साइड से थोड़ी पास हो जाएगी विंडो की लाइट। तो विंडो की लाइट उसके मैक्सिमम एरिया को, तो यानी अगर ये जो कह रहा है ना मैक्सिमम लाइट, तो मैक्सिमम लाइट का मतलब वो मैक्सिमम किसको करने को कह रहा है, इसके एरिया को। इसका एरिया ले लेते हैं। एरिया ऑफ विंडो। अब विंडो दो चीजों से मिलकर बना है तो दोनों का एरिया लेना पड़ेगा। एक तो रेक्टेंगल जिसकी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी 2x इंटू 2r, प्लस एक सेमी सर्कल का जिसकी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो हमने दोनों ले लिए, रेक्टेंगल का भी एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया, क्योंकि दोनों से लाइट जाएगी। अब 4x की वैल्यू जो है हमारी ये है, तो यहाँ पे 2x इंटू 2 मिलके ये 4x बना रहे हैं ना, तो इसकी पूरे की वैल्यू लिख दो 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, और ये है पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक आर भी है उसके साथ, सॉरी 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 सॉरी, एक आर भी है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एरिया आर के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। आर के अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस के पाई आर स्क्वायर बाई 2 आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 10r माइनस 2r स्क्वायर, 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, एक ही वेरिएबल r बचा है, 10 माइनस 4r, इसका हो जाएगा माइनस के पाई आर। इसे जीरो के बराबर रख लो r निकालने के लिए। आर की वैल्यू निकालने के लिए आर को एक साइड कर लो, बाकी सबको एक साइड, आर इसमें से कॉमन कर लो, मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दो, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 10/पाई+4। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की। अब आपको उसे मैक्सिमम करना था तो डबल डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको दिखाना था ना लाइट मैक्सिमम जा रही है, तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर,
कर लो जी, 10 तो 0 होता है, माइनस का 4 हो गया और ये माइनस के पाई हो गया। अब ये पूरा का पूरा नेगेटिव बनना है जो कि लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा है। ठीक है, इस तरीके से आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से डील करनी है, यानी इस तरीके से आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आखिर कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप अगर आपको ये समझ आया है तो इतना काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया पेरीमीटर वाला क्वेश्चन, विंडो वाला, कि विंडो को कैसे करेंगे। चलो, अब अगर ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। विंडो वाला हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा, क्या कह रहा है। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर, हाँ ठीक है, ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। चलो, अब अगर इस क्वेश्चन की बात ही कर ली है, अगर ये क्वेश्चन छेड़ ही दिया है, तो जरा आओ इसकी तुत्ती बजाएं पहले, कि तुत्ती बोले वेडिंग दी। चलो जी, ऐसी बात है तो आ जाओ। अब देखो, अब अगर ये कौन है, क्यों ना मैं इसकी सारी चीजें एक एक करके मार्क कर लूं। कौन के अंदर क्या क्या होता है। एक तो कौन की रेडियस, मैंने कौन की रेडियस r मान ली। कौन की हाइट, कौन की हाइट मैंने h मान ली। इसी को एल्टीट्यूड भी कहते हैं क्योंकि यहीं पे एंगल 90 डिग्री का होता है। और मैंने इसकी स्लैंट हाइट को l मान लिया। अब एक तो इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब ये तो इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है क्योंकि इसमें पाइथागोरस अप्लाई हो जाती है, तो इसका मतलब ये तो इसका परमानेंट फॉर्मूला है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन हमें इस बात से बाद में लेना देना है, हमें ये देखना है कि क्या क्या हमें वैल्यू गिवन की गई है और किसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है। तो पहले गिवन ढूंढते हैं। शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है, अगर वॉल्यूम गिवन है तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ कौन है, क्योंकि फिगर तो कौन है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन कौन है, फिगर कौन है, कौन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब v की वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ रही है। चलो, अब हमें किसको करना है, लीस्ट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया को। लीस्ट किसको करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कोन का। तो जी हमें पता चला जी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो मैं इसे सी से डिनोट कर सकता हूं, बिल्कुल जी बिल्कुल कर सकता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं, जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। सी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर भी। अब एल स्क्वायर की वैल्यू वहां से क्या रख ली, एल स्क्वायर की वैल्यू वहां से रख ली आर स्क्वायर प्लस, क्यों, क्योंकि आपकी गिवन कंडीशन आर और एच में थी। तो आपका जो, जिसको आप मैक्सिमम या मिनिमम कर रहे हो वो भी किस में होना चाहिए, आर में और एच में, ताकि आप यहां से एक वैल्यू इजीली ले सको आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर की वैल्यू ले लो यहां से 3, इधर आ जाएगा v अपॉन पाई एच। आर स्क्वायर की वैल्यू आप क्या पुट कर पा रहे हो, 3v अपॉन पाई एच। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, जहां जहां आर स्क्वायर है वहां क्या रख दो, 3v अपॉन पाई एच। सी स्क्वायर को कुछ नया वेरिएबल मान लेना, लाइक मैं मानने वाला हूं ए मान लिया। पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर था उसको रख दिया था 3v अपॉन पाई एच, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर था तो उसको भी 3v अपॉन पाई एच, और यहाँ पे एच स्क्वायर था। अब 3v अपॉन पाई एच की एक पाई से एक पाई काट लो, 3v अपॉन एच की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, एच की कर लो यार, 3 पाई v को भी बाहर ही रहने दो, क्या लेके जाना है इसे अंदर, एच की कर लो बस, 3v अपॉन पाई
एच स्क्वायर, और एच की यहाँ पे करेंगे तो एक एच बचेगा। अब हम डिफरेंशिएशन एच के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, ये सब तो कांस्टेंट है, ये 3v भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 1/h² का हो जाएगा बस -2/h³, h का 1 हो जाएगा। इसे किसके बराबर रख लो, 0 के। डिफरेंशिएशन हो गया तो किसके बराबर रख लो, देखो बाकी का प्रोसेस एक्यूरेट सेम है, ठीक है, बाकी के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, बट ये है कि ये ध्यान रखना करना मतलब स्टार्टिंग से कंडीशन कैसे लेनी है। बाकी का प्रोसेस तो वो एक्यूरेटली सेम है, जैसा आप करते जा रहे हो वैसे करना है। एक वेरिएबल में चेंज करो, चेंज करके डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर है, ये सारी कहानी सेम है। तो 3πv ब्रैकेट -6v अपॉन पाई h³ +1 को किसके बराबर रखना है, तो ये सब तो उधर जाके 0 हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6v अपॉन पाई h³। अब ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 6v इक्वल्स टू पाई h³ हो जाएगा, जबकि v की वैल्यू जो है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, वॉल्यूम है ना v, तो ये पाई h³ है, पाई से पाई काटो, 3 से 6 को 2 बार काटो, h से h को काटो, तो ये हो गया 2r² इक्वल्स टू h², स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो √2r इक्वल्स टू h। आ गई कंडीशन। अब ये देखने के लिए कि मैक्सिमम या मिनिमम, डबल डिफरेंशिएशन कर लो, d² अपॉन dh²। तो 3πv तो कांस्टेंट था, ये रहा, यहाँ पे करेंगे ना, तो 3πv तो कांस्टेंट था, ऐसे ही रहेगा। अब 3v भी कांस्टेंट है, अपॉन में पाई भी कांस्टेंट है, ऊपर का -2 भी कांस्टेंट है, 1/h³ का होगा -3/h4, 1 का 0 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस होके तो सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम। देख लो मिनिमम ही करना था क्या, लीस्ट करना था कर्व सरफेस को, ठीक है, यानी मिनिमम ही करना था। तो मतलब क्या करा हमने, कुछ नहीं, हमें कर्व सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन करना था, तो उसका फॉर्मूला लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, पहले पूरे फॉर्मूले को आर और एच में लेके आए, फिर क्योंकि मुझे क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन था तो वहां से मैंने चेंज कर लिया, चेंज करके एक वैल्यू चेंज करके आराम से इसका क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके उसे किसके बराबर रख लिया, 0, वहां से कंडीशन निकाल ली, और फिर डबल डिफरेंशिएशन करके देख लिया कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। और आपको हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते जाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है करने की, बट आपको ये इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इजी पीजी, बढ़िया। चलो जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो एक और वर्ड प्रॉब्लम आ रही है। अब ये क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। शो दैट द हाइट ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो ये बात समझ आती है, तो सिलेंडर की बात है, पहले तो ये समझ आया मुझे। तो एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, अब ये सिलेंडर है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज मार्क होंगी, मार्क कर लेते हैं। ये मैंने मान ली सिलेंडर की रेडियस, और ये मैंने मान ली सिलेंडर की हाइट। अब देखते हैं आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें गिवन है सरफेस, गिवन सरफेस का मतलब है सरफेस एरिया गिवन है, और मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को, ठीक है, तो पहले गिवन ले लेते हैं, सरफेस एरिया। अब फिगर तो सिलेंडर है, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस 2πr², ये हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये अगर गिवन है तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम को करना है, तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करना है, तो वॉल्यूम ले लेते हैं यहाँ पे, नहीं 1/3 नहीं होता, वो कोन में होता है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²,
एच। अब यहाँ दो वेरिएबल है, एक और आर और एक एच, तो गिवन में से मुझे किसी ना किसी वेरिएबल को करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया को एस ले लिया, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। अब 2 पाई आर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, तो मैंने यहां से एच की वैल्यू ली और नीचे रख ली, एस माइनस 2 पाई r² अपॉन 2 पाई आर। तो इतना काम ठीक है, तो मैंने गिवन से एक कंडीशन ली और गिवन से एक कंडीशन लेकर उसे कहां पुट कर लिया, नीचे पुट कर लिया। अब इतना काम आसान है, तो मैंने एक पाई से एक पाई काट लिया और एक आर से एक आर काट लिया। कोई दिक्कत है अब तक? नहीं। आर की मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दी, तो आर की मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दूंगा तो ये एस आर हो जाएगा, आर की आर स्क्वायर में होगी तो ये आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे सिर्फ 2 बच रहा है, वो बच गया। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वॉल्यूम, वो पूरा एक ही वेरिएबल आर में आ गया। तो मतलब मैं अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर सकता हूं, आर के रेस्पेक्ट में कर सकता हूं। तो वॉल्यूम आ गया है, तो आर के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। वॉल्यूम आया कितना है, दोबारा लिख लेते हैं, एस आर माइनस 2 पाई r³ अपॉन 2। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं आर के रेस्पेक्ट में। एस कांस्टेंट है, आर का 1 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 पाई कांस्टेंट है, r³ का 3r² हो जाएगा। इसी तरीके से अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो हम ऐसे कर लेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रखा जा सकता है, 0 के। तो हम कर सकते हैं पुट dv/dr 0। तो 0 के बराबर रखेंगे तो s माइनस 6 पाई r² अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। ऐसे सॉल्व करेंगे तो s किसके बराबर आ जाएगा, 6 पाई r² के। s की वैल्यू मुझे पहले से पता है, सरफेस एरिया ही तो है, तो उसका फॉर्मूला मुझे पहले से पता है, 6 पाई r²। प्लस के 2 पाई r² उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे तो उधर 4 पाई r² बचेंगे। एक पाई से एक पाई काटो, एक आर से एक आर काटो, 2 से इसे 2 बार काट दो, तो जो h है वो 2r के बराबर आ गया। h किसके बराबर आ गया, 2r के। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी हमारी h की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 2r के। अब हम डबल डिफरेंशिएशन करके देख लेंगे कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जिसका एक बार हो चुका उसी का दोबारा होगा, इसका, क्योंकि dv/dr हो चुका तो इसका अब दोबारा करेंगे। s का 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई और 3 कांस्टेंट है, r² का 2r हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। अब ये जो टर्म है ये नेगेटिव बन रही है, तो क्योंकि लेस देन 0 हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमा। तो मतलब हमें यही देखना होगा कि क्या हमसे मैक्सिमा ही मांगा था और हाइट जो है वो 2 टाइम्स थी। चलो, तो अब यहां देख लो, तो एक्चुअल में जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल चाहिए, तो 2r के इक्वल आ रही है, तो मतलब वो डायमीटर के इक्वल है। और वॉल्यूम क्या करना था, मैक्सिमम, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन से डील करेंगे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे कि कैसे आपको ये क्वेश्चन से डील करना है और कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अब क्वेश्चन आ गया आपके पास नेक्स्ट, ये शो दैट द हाइट of the cylinder of maximum volume that can be inscribed, ठीक है, in a sphere of radius r is, जो भी ये लिखा हुआ है, 2r/√3। also find the maximum volume। चलो, कोई बात नहीं। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक सिलेंडर है जो इनस्क्राइब्ड है, यानी अंदर बंद है एक स्फीयर के। एक सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर जो किसके अंदर बंद है, एक स्फीयर के अंदर बंद है। तो मैंने चलो एक सिलेंडर लिया सपोज बाय चांस, ये रहा सिलेंडर। पहले सिलेंडर से पहले स्फीयर ले लो, स्फीयर के अंदर बंद है ना, तो पहले स्फीयर लो। चलो, ये रहा जी स्फीयर। अब इस स्फीयर के अंदर हमें एक सिलेंडर बंद करना है।
ओह, चलो अब ये देखो, ये रहा जी एक स्फीयर, और एक स्फीयर के अंदर क्या बंद कर दिया हमने, एक सिलेंडर। अब स्फीयर के अंदर अगर एक सिलेंडर बंद कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम करो वॉल्यूम को। हमें मैक्सिमम करना है क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम। अब गिवन कंडीशन नहीं दी। याद रखना जब भी इनस्क्राइब्ड का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जब भी कोई एक फिगर दूसरी फिगर के कहां होगी, अंदर, तब आपको कोई गिवन कंडीशन दी नहीं जाएगी। क्यों, उस केस में आपको गिवन कंडीशन खुद से बनानी पड़ती है। तो चलो हम भी बना लेंगे भाई। ये आपने हमने मान लिया सेंटर। अब होता क्या है कि ये हाइट है और ये रेडियस है। तो मैंने मान लिया स्मॉल आर, तो मान ली मैंने रेडियस सिलेंडर की, और स्मॉल एच हाइट मान ली मैंने सिलेंडर की। अब क्योंकि यहाँ पे कहीं सेंटर रहा होगा, तो सेंटर से स्फीयर तक की दूरी ये वाला मैंने कैपिटल आर मान लिया। क्या मान लिया, ये वाली साइड मैंने कैपिटल आर। लेकिन याद रखना सिलेंडर के अंदर हाइट इक्वल बटी होती है। ओ, स्फीयर के अंदर जो सिलेंडर की हाइट है वो इक्वल होती है, तो ये पूरी एच है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये h/2 होगा। ये वाला हिस्सा क्या होगा, h/2। अब मैं इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगा सकता हूं। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का रहा होगा, तो पाइथागोरस लगेगी, तो r का स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल r का स्क्वायर प्लस h/2 का होल स्क्वायर। तो मैं ऐसे करके पाइथागोरस लगा सकता हूं, बिल्कुल। अब मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था। कैपिटल आर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, इसका रीजन मैं आपको जस्ट अभी देता हूं। ठीक है, कैपिटल आर कांस्टेंट है। अब मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम करना था, वो भी सिलेंडर का। वही क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम करना है, यानी पाई आर स्क्वायर एच को। अब आप एक बात देखो, चेंज आप किस में कर रहे हो, वॉल्यूम में, किसके, सिलेंडर के। तो जब चेंज सारे का सारा सिलेंडर में हो रहा है, तो जितनी भी स्फीयर की चीजें होंगी वो कांस्टेंट होंगी, क्योंकि स्फीयर तो चेंज हो नहीं रहा। इसीलिए जो कैपिटल आर है वो रेडियस स्फीयर की है, और इसीलिए वो कांस्टेंट है, क्योंकि स्फीयर में कोई चेंज नहीं हो रहा। बस आप चेंज किसको कर रहे हो, वॉल्यूम को, वो भी किसका, सिलेंडर का। तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, तो उस हिसाब से स्फीयर की सारी वैल्यू कांस्टेंट। पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो यहां से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। एच अंदर चला जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाई 4। अब एच अंदर आ गया, तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, क्योंकि एक ही वेरिएबल एच रह गया। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3h² बाई 4। इसे 0 के बराबर रख लो। ठीक है, इसे किसके बराबर पुट कर लो, 0 के बराबर। पाई माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 3h² बाई 4 आ रही है। 4 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो 4r² बाई 3 एच स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो √4/3 r² इक्वल्स टू एच। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2r/√3 बनेगा। एच की वैल्यू क्या बन गई, 2r/, यही शो करनी थी कि एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2r/3। यही क्वेश्चन में लिखा हुआ था शो करने को। ठीक है, बाकी आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, जिसका एक बार आप कर चुके, एक बार करा हुआ ये रहा। पाई आर तो कांस्टेंट है 0, माइनस 3 कांस्टेंट है h² का 2h/4। अब ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये लेस देन 0 नेगेटिव बन रही है। नेगेटिव बन रही है, तो ये क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। तो यानी ये क्या बन रहा है, मैक्सिमा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बट यही है कि आपको वो पता होना चाहिए, वो चीजें आनी चाहिए, वो चीजें पता हो कि आपको करना कैसे है। वरना बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा घबराने की भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इसे कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है,
क्योंकि आपकी एओडी में इतनी ही चीजें आपसे पूछी जा सकती है, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर आपने इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको शर्त यही है कि आपको ये एक बार कंप्लीट करने पड़ेंगे, खुद से करने पड़ेंगे फिर दोबारा। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एल्टीट्यूड राइट सर्कुलर कौन मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। एक स्फीयर है जिसके अंदर इस बार कौन बंद है, ये रहा एक स्फीयर, इसके अंदर एक कौन बंद है। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर एक क्या बंद है, कौन बंद है। ठीक है, एक स्फीयर है जिसके अंदर क्या है, कौन है। अब इस कौन की कुछ ना कुछ चीजें रही होंगी, तो ये मैंने मान लिया, ठीक है, ये मैंने मान लिया कौन की जो हाइट है वो h है। ठीक है, यहां कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, और इसे मान लिया मैंने स्मॉल आर, और मैंने स्फीयर की रेडियस को कैपिटल आर मान लिया। अब ये वाली दूरी कैपिटल आर है, तो याद रखना ये भी सेंटर से स्फीयर तक की दूरी कैपिटल आर ही होगी। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी h है, ये पूरी की पूरी क्या है, h। जब ये पूरी की पूरी h है, उसमें से इतना हिस्सा r का है। ठीक है, जब ये पूरी की पूरी हाइट h है, ठीक है, कोन की पूरी हाइट है, उसमें से इतना हिस्सा कैपिटल आर का आ रहा है क्योंकि वो रेडियस बन रही है स्फीयर की, तो ये वाला जो नीचे का बचा हुआ हिस्सा होगा वो कैपिटल स्मॉल h माइनस कैपिटल आर आ रहा होगा। तो अब मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं। तो पाइथागोरस कैसे लग जाएगी, कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू h माइनस आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब मैं इसे अगर सोल्व करूं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR, देखो साइन का ध्यान रखना, कहाँ कैपिटल है कहाँ स्मॉल है। एच, क्या गड़बड़ कर दी मैंने भी। तो ये एच स्क्वायर तो सही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का कट जाएगा, कट जाएगा तो एच की सारी वैल्यू इधर आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर, किसकी वैल्यू हो जाएगी, आर स्क्वायर की। पाइथागोरस लगा के मुझे ये कंडीशन मिल रही है। अब मुझे मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को। किसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को। अरे मैक्सिमम क्यों लिख रहा हूँ, वॉल्यूम। किसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को। तो कैपिटल आर कांस्टेंट हो गया क्योंकि कौन चेंज कर रहा हूं मैं बस। आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से मुझे मिली गई, एच के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसे डिफरेंशिएशन कर लो, इसे वॉल्यूम मिल गया। अब पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन एक में ही है, एच में ही, तो डिफरेंशिएट कर लो, तो ये हो जाएगा, टू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एच स्क्वायर का 2h और इसका 3h स्क्वायर हो जाएगा। इसे पुट कर लो जीरो के बराबर, तो जीरो के बराबर अगर इसे रखते हैं तो टू, ये हो जाएगा 1/3 पाई, 1/3 पाई 4RH माइनस 3h स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये तो सारा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा 4RH माइनस 3h स्क्वायर, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4RH इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। एक h से एक h कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो 4r/3 आ गई किसकी वैल्यू, h की। देखो यही शो करना था, यही शो करना था ना। अब डबल डिफरेंशिएशन करके देख लो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यहां से 1/3 पाई ले लो, 4r कांस्टेंट है, h का 1 माइनस 6h, माइनस 6h,
4r की वैल्यू 3h है, क्योंकि 3 को इधर ले जाओगे तो 4r की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, 3h। तो 4r की वैल्यू 3h पुट कर लो। इसे सॉल्व करोगे तो ये माइनस के 3h, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के पाई एच आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो ये क्या हुआ, मैक्सिमा। तो देखना मैक्सिमा ही दिखाना था। देखो 4r/3 दिखाना था, वो तो आई गया 4r/3h जो है ये ना शो दैट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट कितनी होनी चाहिए, 4r/3 होनी चाहिए। तो आप देखो आपकी जो हाइट है वो कितनी आ रही है, 4r/3 आ रही है, ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो देखो डबल डिफरेंशिएशन करके, जो वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन करके वो क्या आ रहा है, मैक्सिमा। इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम भी है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एओडी से बन सकते हैं, और आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको कंप्लीट तैयार करके जाना है, तभी आपके वो मार्क्स, तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तभी आपको वो जो क्या कहते हैं, हाँ, तभी आप बोर्ड में 100% अपना दे पाएंगे। तो एक भी चीज आपको इसमें से छोड़नी नहीं है। एओडी की क्लास इतनी ही, आज की क्लास के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नई क्लास में, एक और अगली चीज के साथ। तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। जय सिया राम।